रांची अपडेट के मेरे दर्शकों को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप अपने घरों के अंदर सेफ़ हों और अपने परिवार के साथ बहुमूल्य समय व्यतीत कर रहे हों। मैं रांची अपडेट टीम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कोविड-19 जैसे सब्जेक्ट को गंभीरता से लिया है और मुझे इसके बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि आप जानते हैं, 1 महीने तक लॉकडाउन में रहने के बाद काफ़ी झारखंड निवासी कल से ऑफ़िस की ओर रुख करेंगे और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि उनके लिए जानना ज़रूरी है, जो कि उनको इस सिचुएशन में सेफ़ रखेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि एम्प्लॉयर लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी स्टेप्स लिए होंगे अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, बट छोटी छोटी सावधानियां अगर हम अपनी लाइफ में बरतें तो ना हम अपने आप को ही सेफ़ रखेंगे बट अपने साथ काम करने वाले कोलीग्स को भी सेफ़ रख पाएंगे। आप इस बात से तो सहमत होंगे कि कोविड-19 के स्प्रेड होने का मेजर कारण कॉन्टैक्ट्स है, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से होता है। तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स हम फॉलो करें जिससे कि हम अपने आप को सेफ़ रख सकें, ये बात मैं आगे के 2 मिनट में बात करने वाला हूँ। बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़। फर्स्ट, जनरल डे टू डे वर्किंग। तो घर में तो हम आज के डेट में काफ़ी सेफ़ हैं, कल से हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, घर से ऑफिस जाने के लिए हमें कम्यूट करना पड़ेगा। ऑफिस कम्यूट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑफिस कम्यूट के लिए वन ऑफ द सजेशन दैट आई विल हैव कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। अपनी 2 व्हीलर या अपनी 4 व्हीलर को यूज़ करें, प्रॉपरली सैनिटाइज्ड। मैं ये भी जानता हूँ कि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा टू मूव टू ओन ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना लेने की व्यवस्था। तो उस केस में 2-3 चीज़ें आप ख्याल रखिए। पहला कि मास्क का इस्तेमाल आप हमेशा करें जब भी आप घर से बाहर निकलें। दूसरा, सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखें। तीसरा, अगर पॉसिबल है तो सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जो कि आपको पब्लिक हैंडल्स, पब्लिक सीटिंग्स पे अगर आपकी टच होती है तो आप अपने आप को सैनिटाइज रख सकें। एक बार आप अगर ऑफिस पहुंच गए तो ऑफिस के एंट्री पे भी बहुत सारी सावधानियां आपको बरतने की ज़रूरत है, और प्राइमरली वो सावधानियों की बात मैं आपसे थोड़ी देर में करूंगा। उससे पहले एक जनरल गाइडलाइन की बात करूं, बिकॉज बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयर्स ने आज के डेट में ऑफिस ऑक्यूपेंसी पे और इवन गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस ऑफिस ऑक्यूपेंसी पे आई है, जो कि बात कर रही है कि हमें कितना % ऑक्यूपेंसी ऑफिस में रखना चाहिए जिससे कि क्राउडिंग ऑफिसेज में ना हो। तो सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है तो ऑफिस की ऑक्यूपेंसी मिनिमाइज़ करें। अगर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लार्ज पार्ट ऑफ इट विल आल्सो डिपेंड ऑन व्हाट इज़ योर नेचर ऑफ बिजनेस। आपका काम क्या है, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो मिनिमाइज़ करिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर आप एक सिंपल सी प्रैक्टिकल एडवाइस फॉलो कर सकते हैं, वो है स्टैगरिंग। आप लोगों के आने जाने का टाइम डिफ़र करिए, रोटेशनल शिफ्ट्स बनाइए, किसी को जल्दी सुबह बुलाइए, किसी को आफ्टरनून में बुलाइए। रोटेशन शेड्यूल भी ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कोई मंडे आ रहा है, कोई ट्यूसडे आ रहा है, कोई वेडनेसडे आ रहा है, जिससे कि एट एनी पॉइंट इन टाइम आपकी ऑफिस में 100% ऑक्यूपेंसी ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग कम करने का। एंट्री पॉइंट पे 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। मास्क पहन के आप आ रहे हैं, उस मास्क को आप सैनिटाइज़ करिए, तब आप ऑफिस में एंटर करिए। जहाँ तक हो सके ऑफिस और एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना चाहिए कि गेट पे टेम्परेचर चेक की व्यवस्था होनी चाहिए, बोथ एम्प्लॉइज़ एज वेल एज विजिटर्स। और जहाँ भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो वहाँ पे एम्प्लॉय को वापस भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए या एम्प्लॉय को वापस भेजा जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके विजिटर को अभी आप ना बुलाएं, ऑफिस मिनिमाइज़ करिए। एट नो कॉस्ट यू शुड बी इन्वाइटिंग विजिटर्स एट दिस स्टेज इन ऑफिस, क्योंकि आपको अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में थोड़ा पता होता है, बट विजिटर की कंडीशंस आपको नहीं मालूम होती है, तो अवॉइड करिए।
और बहुत ज़रूरी हो तो उनको एक स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक फ्लोर तक रिस्ट्रिक्ट करें, पूरे ऑफिस में उनको लेकर ना घूमें। दूसरी चीज़ है, कई केसेस में क्या होता है कि लोग पर्सनल कुरियर डिलीवरी ऑफिस में करवाते हैं, जैसे अमेजन के पार्सल्स हुए, फ्लिपकार्ट के पार्सल्स हुए, वो कम्प्लीटली स्टॉप करिए आप ऑफिस में बुलाना। कुरियर्स को भी अगर आप चाहें तो अवॉइड करें इस स्टेज में। और इसके अलावा जो प्रिकॉशंस हमें एंट्री के समय लेनी है, बेसिकली सैनिटाइजर्स हमारा होना चाहिए एंट्री पॉइंट पे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड्स आर द फर्स्ट पर्सन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो वहाँ पे उनकी सेफ्टी हमें इंश्योर करनी चाहिए। तो उनके लिए पीपीई की व्यवस्था अगर हो सके तो नथिंग लाइक इट। अगर उनके लिए हम पीपीई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो इंश्योर करें कि उनके पास एटलीस्ट मास्क और ग्लव्स हों, जो कि वो एक दिन यूज़ करें और उसके बाद उसको वो डिस्पोज करें और नेक्स्ट डे दे गेट अनदर वन। सैनिटाइजर्स की मैंने बात की एट द एंट्री पॉइंट। अगर आपके ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस है तो उसको आप अभी डिसेबल रखें फॉर द टाइम बीइंग। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पेन एंड पेपर मेथड पे अटेंडेंस रिकॉर्ड करने लगे। दैट्स नॉट द पॉइंट, बिकॉज पेन एंड पेपर में ऐसा नहीं है कि आप इन्फेक्शन को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके ट्रस्ट बेस्ड अटेंडेंस पे इस सिचुएशन में मूव करें, बिकॉज दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन विच रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन एट दिस स्टेज। तो बायोमेट्रिक्स बंद करें, पेन एंड पेपर पे भी अटेंडेंस ना लें, ट्रस्ट बेस्ड अटेंडेंस पे मूव करें। रिसेप्शन एरिया को काफ़ी सैनिटाइज रखें, ये आपका आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड का डोर है। जहाँ तक हो सके सीटिंग की व्यवस्था भी ऐसी रखें जहाँ पे कि ज़्यादा क्राउड रिसेप्शन एरिया पे ना आए। अब बात आती है, एक बार मैं एंट्री से ऑफिस में आ गया तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सिंपल सी 3-4 चीज़ें मैं बोलूँगा। मास्क ऑल द टाइम प्लीज़ वेयर। जहाँ तक हो सके अपनी हैंड्स रेगुलरली वॉश करिए। अगर सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज़र यूज़ करिए। बेटर अगर वॉशरूम में सोप है तो सोप का इस्तेमाल करिए। ऑफिस एरिया और वर्क स्टेशन की रेगुलर सैनिटाइजेशन ऑफिस को इंश्योर करानी चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो ऑफिस में री-लेआउट की व्यवस्था करें, जहाँ से 1.5 मीटर या 2 मीटर की डिस्टेंसिंग बिटवीन 2 पीपल कैन बी इंश्योर्ड। अगर वो हम कर सके तो करना चाहिए। खिड़कियाँ खोलनी चाहिए जिससे कि फ्रेश एयर और वेंटिलेशन आ सके। तो ये काफ़ी रूटीन पे होना चाहिए। अगर आपके ऑफिस में लिफ्ट है तो 4 आदमी से ज़्यादा को लिफ्ट ना यूज़ करने दें और इंश्योर करें कि हर लोग लिफ्ट की वॉल फोकस करें रादर देन फोकसिंग ईच अदर। एक डेडिकेटेड स्पॉट बना दे, 4 पॉइंट्स जहाँ पे लोग खड़े हों, और जो व्यक्ति लिफ्ट के बटन के पास है उसको ही सारे लोग बताएं कि उनको कौन से फ्लोर पे जाना है, वो उस फ्लोर का बटन प्रेस करेगा। रेस्ट ऑल उसमें मारा मारी ना करें लिफ्ट का बटन प्रेस करने के लिए। जहाँ तक हो सके नीचे उतरते समय लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। ऑफिस में एक बड़ी चीज़ होती है चाय और स्नैक्स की। ये फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करें चाय और स्नैक्स। किसी को मालूम नहीं कहाँ से इन्फेक्शन आने वाला है, तो जहाँ तक हो सके ये प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। बर्थडे पार्टीज़, कॉन्ग्रेचुलेटरी पार्टीज़, प्रमोशनल पार्टीज़ प्लीज़ अवॉइड एट दिस स्टेज। नो स्नैक्स, नो टी। चाय अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो चाय के लिए आप अपना खुद का कप रखें जो कि आप खुद ही वॉश करें और उसको बाद में दोबारा यूज़ करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ऑफिस की तरफ से पेपर कप्स की व्यवस्था कराएं जिससे कि आप चाय पिएं और उस कप को डिस्पोज करें। ऑल दी इंडोर प्लेसेस जैसे कि आपके लिफ्ट के हैंडल्स हुए या स्टेयर केस का हैंडल हुआ, दरवाज़ा का हैंडल हुआ, प्रिंटर हुआ, कंप्यूटर्स हुआ, आपका वर्क स्टेशन हुआ, मीटिंग रूम्स हुए, मीटिंग चेयर्स हुए, उसकी सैनिटाइजेशन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से बहुत फ्रीक्वेंटली करवाएं जिससे कि वायरस उस पर ना बैठ सके, और अगर बैठा भी हो तो सैनिटाइज़र से आप उसको किल कर सकें। फ्रीक्वेंटली टच्ड एरिया का आप असेसमेंट खुद ही कर सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा टच हो रहा है, और उनका हाउसकीपिंग के थ्रू सैनिटाइजेशन रेगुलरली करवाते रहें। अपनी डायरी, अपना पेन खुद रखें, पेन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ऑफिस में, वो होती है मीटिंग। अपनी आदत होती है लोगों की मीटिंग करने की, बिकॉज ऑफिस
में अगर मीटिंग ना करें तो क्या करें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आती है, बिकॉज ऑफिस में लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी स्पेंड गोज इन डिफरेंट मीटिंग्स। तो मीटिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है, अवॉइड करें मीटिंग्स जहाँ तक पॉसिबल हो, मूव टू वर्चुअल मीटिंग्स, यूज़ करें टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स लाइक टीम्स यूज़ करें या फिर गूगल हैंग आउट यूज़ करें, दोज आर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करें, वेबएक्स यूज़ करें। जूम मैं अभी नहीं सजेस्ट करूँगा बिकॉज ऑफ दी सिक्योरिटी इश्यूज दैट हैव जस्ट बीन स्पोकन अबाउट। जहाँ तक यूज़ हो सके वर्चुअल मीटिंग्स का करें। अगर आपके कॉन्फ्रेंस रूम और मीटिंग रूम की कैपेसिटी 10 है तो उसको 50% 5 पे कर दें, अगर 8 है तो 4 कर दें, जिससे कि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। अवेयरनेस के लिए पोस्टर्स का यूज़ करें मीटिंग रूम्स में, और मीटिंग्स में स्नैक्स और टी तो बिल्कुल स्टॉप ही करा दें। पहले तो मीटिंग ही ना करें, अगर मीटिंग करने की भी ज़रूरत है तो ये सब स्नैक्स और चाय की व्यवस्था ना करें, जिससे कि जल्दी मीटिंग ख़त्म हो और लोग वापस अपने अपने जगहों पे जा सकें। दूसरी बड़ी एरिया जहाँ पे क्राउडिंग होती है वो है कैंटीन। कैंटीन में व्यवस्था करें कि एक स्टैगर्ड टाइमिंग करा दें, एक फ्लोर के लोग इस टाइम आएंगे, दूसरे फ्लोर के लोग इस टाइम में आएंगे, इस डिपार्टमेंट के लोग इस टाइम में आएंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग इस टाइम में आएंगे, बिकॉज आपको वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इंश्योर करना है कि एक टेबल पे एक ही साइड में लोग बैठें, एक दूसरे के सामने ना बैठें। फूड जो डिस्पेंसिंग होती है वो एम्प्लॉय को टच ना करने दें, जो फूड की डिस्पेंसिंग है कम्प्लीटली वेंडर को करने दें। एक लास्ट पॉइंट पे सारा खाना निकाला हुआ एम्प्लॉय लेके जा सकता है। मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप वन फूड स्टाइल अडॉप्ट कर लें कुछ दिनों के लिए। सो एक ही तरह का खाना होगा, वो पैक्ड फूड है, वो पैकेट आप उठाइए और जा कर के खाइए। जहाँ तक पॉसिबल हो फूड डिलीवरी अवॉइड करें बाहर से, बिकॉज आपको मालूम नहीं कौन क्या लेकर के आ रहा है। अपने घर से फूड कैरी करना इज़ द बेस्ट। और अगर लगता है एम्प्लॉयर्स को तो कुछ दिनों के लिए इवन कैंटीन स्टॉप कर देना चाहिए, अगर इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, बिकॉज उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। बट द पॉइंट इज़ कि आप अपने सिचुएशन में क्या देखना चाहते हैं। कट फ्रूट, कर्ड, सैलड्स बिल्कुल ही अवॉइड करें। प्रेफर पैक्ड फूड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई ऑफिसेज में स्नैक्स मशीन्स होते हैं, वेंडिंग मशीन्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ को जहाँ तक हो सके वो यूज़ ना करने दें। एक एम्प्लॉय और एक हेल्पर रखें जो कि आपके लिए वो यूज़ करेगा, वही बंदा छुएगा, वही बंदा आपको कप में चाय देगा। क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैफेटेरिया में एज वेल एज यूटेंसिल्स का, तो इंश्योर करें कि सेफ्टी एंड हाइजीन इज टेकन केयर ऑफ। द लास्ट थिंग बिफोर आई कॉल ऑफ दिस कॉल इज़ द सिचुएशन जहाँ पे हम ऑफिस ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसे बताया शुरू में ही इस वीडियो के कि ऑफिस ट्रांसपोर्ट कैसे इम्पॉर्टेंट है और पब्लिक डिस्टेंसिंग कैसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ऑफिस का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, थोड़ा खर्चा होगा, बट अवॉइड करिए टू क्राउडेड ऑफिस ट्रांसपोर्ट। एक रो में एक ही बंदे को बिठाएं। जो बंदा एक सीट आज यूज़ कर रहा है, इंश्योर करें कि हर दिन वो वही सीट यूज़ करे, वही रो यूज़ करे। डायगनली लोगों को बिठाएं। सो फॉर एग्जांपल अगर सामने वाली सीट में कोई खिड़की पे बैठा है तो उसके पीछे वाली सीट में जो बंदा बैठा हो वो आइल सीट पे बैठे, जिससे कि वर्टिकल डिस्टेंस भी हम मेंटेन कर रहे हैं और आइल डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर को मास्क पहनना चाहिए। अवेयरनेस पोस्टर्स होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों की कि उतरते समय सैनिटाइज़र का कैसे यूज़ करना है, चढ़ते समय सैनिटाइज़र का कैसे यूज़ करना है, बस से उतरने के बाद क्या करना चाहिए, बस पे चढ़ने के पहले क्या करना चाहिए। वो सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत तो अगेन अगर आपकी ऑफिस 50% पे शिफ्ट हो रही है तो बसेस में और आपको क्राउडिंग अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो 50% ऑफिस में बसेस ऐसे ही कम क्राउडेड हो जाएंगी। अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 बस एक्स्ट्रा लगा लें, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग वी हैव टू अवॉइड एट एनी कॉस्ट। One of the most important thing which I have kept in the last is employee communication. So the employers must ensure कि there is communication. Communication का मतलब रेगुलर बातचीत हम अपने एम्प्लॉयज़ से करते रहें। आपको मालूम ही है किस तरह की न्यूज़ अभी हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फेसबुक से या डिफरेंट न्यूज़ चैनल से मिल रहे हैं, और कहीं भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ अभी सुनने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही एम्प्लॉय काफ़ी डिस्ट्रेस है।
तो एक समय में हम लोग क्रिकेट की स्कोर चेक किया था करते थे, आज के डेट में हम कोरोना का स्कोर चेक कर रहे हैं कि झारखंड में कहाँ कितना नंबर पहुंच गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो ऐसे ही पब्लिक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, स्ट्रेस में है, और उनकी मेंटल वेलनेस के लिए एम्प्लॉयर के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने एम्प्लॉयज़ से रेगुलरली बात करते रहें। तो अगर आप अपने ऑफिस के हेड हैं तो आप इंश्योर करिए कि आप लोगों से रेगुलरली बात करते रहें, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो एक बार पूछते रहें, जिससे कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो आप अपने एम्प्लॉय का ख्याल रख सकें। ये बेसिक चीज़ें थी। आई थिंक मुझे टाइम तो 3-4 मिनट का ही दिया गया था, बट काफ़ी चीज़ें थी बात करने को, इसलिए मैंने सोचा मे बी 2-3 मिनट अगर और मैं एक्सटेंड करूं तो इट इज़ ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का फॉलो करेंगे तो आप एटलीस्ट इंश्योर करेंगे कि इन्फेक्शन आपसे दूर रहे टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एट द एंड ऑफ द डे कौन कब कहाँ पे इस वायरस के इन्फेक्शन में आता है कोई नहीं जानता है। The only thing we can do is to minimize the exposure, and the way we can minimize the exposure is what I just explained in the previous 5-6 minutes. तो मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्त और मेरे से जूनियर्स प्लीज़ इन सारी चीज़ों का फॉलो करें और इंश्योर करें कि आप अपना ही नहीं अपने परिवार वालों का और साथ में अपने दोस्तों का भी ख्याल रख सकें। और किसी भी तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ रांची अपडेट से कांटेक्ट करिए। मैंने उनको एक काफ़ी डिटेल्ड लिस्ट प्रोवाइड की है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने लिए ही नहीं बट अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम सब इस महामारी को रोक सकें थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। Thank you, Ranchi Update, for having me, and thank you everyone. Please take care and stay safe. Thank you.